Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? I'm out here. Richard. Oh, wow. Wow. ये वीडियो जो आपने देखा ये है ऑस्कर सेरेमनी की 2022 की। क्रिस रॉक को विल स्मिथ ने जोरदार थप्पड़ मार दिया ऑस्कर अवार्ड जैसे बड़े मंच पर। कारण क्या था? इन्होंने इनकी बीवी का मजाक उड़ाया था उनके बालों को लेकर के, और इनको अचानक से गुस्सा आया और जा करके इन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। बाद में हालांकि इन्होंने माफ़ी भी मांगी। जब बाद में इनको अवार्ड मिला तो फिर विल स्मिथ ने जा करके माफ़ी भी मांगी, थोड़ा सा भावुक भी हो गए, ठीक है। लेकिन ये जो बड़ी घटना हुई, इन्होंने बताया कि अचानक से इतना गुस्सा आ गया कि ये सह नहीं पाए। तो क्या आपको भी ऐसा कभी होता है कि अचानक से इतनी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है कि उस टाइम पर आप कुछ भी कर सकते हो, उस टाइम आप किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हो? ऐसा कुछ कभी होता है क्या? तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि गुस्से आने के 5 कारण कौन से हैं, और साथ ही साथ 5 आसान तरीके क्या हैं जिनसे आप गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे आपके रिलेशंस नहीं खराब होंगे, चाहे वो आपके पार्टनर से हो, आपके घर वालों से हो, आपके फ्रेंड्स से हो, या आपकी ऑफिस जॉब या बॉस से ही क्यों ना हो। तो इन 5 कारणों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा MZT ऐप पर बहुत ही खास ऑफर चल रहे हैं दोस्तों। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे बहुत सारे पेड बैचेज आए हुए हैं, और भी बहुत सारी करंट अफेयर की ई बुक्स वगैरह भी आई हैं। इन सब पेड मटेरियल्स को आप भारी डिस्काउंट पर पा सकते हो। आपको यूज करना है कूपन कोड MZT20 और आपको 20% का डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा एडिशनली। चलिए आपको बताते हैं वो सबसे बड़े 5 कारण कौन से हैं जिनकी वजह से गुस्सा आ जाता है, इंस्टेंटली इतना तेज गुस्सा आ जाता है कि उस टाइम पर आप कुछ भी कर सकते हो। तो देखिए, गुस्सा आने के सबसे बड़े रीजंस में से एक है नींद का ना पूरा होना। जब आप दोस्तों प्रॉपरली नींद अपनी नहीं पूरी किए रहते हो तो दिन भर चिड़चिड़ापन लगा रहता है, और आप किसी पर भी झल्लाहट या चिड़चिड़ाहट अपना दिखा सकते हो। आपका कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है और बहुत सारा चिड़चिड़ापन आ जाता है, जिस वजह से गुस्सा आता है। समय समय पर गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों को लेकर के, और यही गुस्सा आप अपने करीबियों के साथ उतारते हो। दोस्तों, गुस्सा बार बार आने का दूसरा बड़ा रीजन होता है लोनलीनेस, यानी भीड़ में अकेला होना। देखिए, अकेला होना 2 टाइप से होता है। एक तो होता है एलोन। एलोन मतलब कि आसपास जब आपके कोई ना हो, आप बिल्कुल अकेले हो। एक होता है लोनली। तो लोनली जो होता है इसका मतलब होता है भीड़ में आप अकेले हो, यानी आप उपेक्षित किए हो। या तो 2 कारण से, या तो आप उस भीड़ में ऐसा हिस्सा हो जिसमें आपको कोई पहचानता नहीं है, आपसे किसी को मतलब नहीं है, या तो उस भीड़ ने किसी कारणवश आपको उपेक्षित कर दिया हो और वहां पर आप अकेले महसूस कर रहे हो। तो लोनलीनेस जो होता है ये भी एक बहुत बड़ा रीजन देखा गया है। जब आप किसी को उपेक्षित कर देते हो तो वो भी एक तो डिमोटिवेटेड तो रहता ही रहता है, साथ ही साथ उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, और यही वो अपना गुस्से के रूप में निकालता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। तीसरे रीजन की बात करेंगे, ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर दोस्तों भी एक बड़ा रीजन होता है। वैसे तो आप ब्लड प्रेशर को चाहे हाई हो चाहे लो हो, दोनों में ही आप गुस्से में परिवर्तन होना देख सकते हैं, लेकिन लो ब्लड प्रेशर भी बहुत बड़ा रीजन होता है जब स्ट्रेस बढ़ जाता है और इससे एंगर भी बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर अगर लो होता है तब भी वो एंगर का बड़ा कारण होता है। हालांकि लो ब्लड प्रेशर से और भी बहुत बड़े सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो लो ब्लड प्रेशर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रीजन होता है जिससे गुस्सा आता है। चौथा जो रीजन है वो है फ्रस्ट्रेशन या फिर बोरियत। फ्रस्ट्रेशन तब या बोरियत तब आती है जब दोस्तों आप बहुत ज़्यादा किसी एक काम को कर लेते हो। तो ऑफिस वर्क में अमूमन देखा जाता है जब वर्कलोड बढ़ जाए या फिर आप किसी एक काम को करते करते बोर हो जाते हो, तब फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, और ये फ्रस्ट्रेशन आपका एंगर के रूप में निकलता है। आप अपने ऑफिस में अपने कलीग के साथ या फिर अपने बॉस के साथ कभी भी आप एंगर निकाल देते हो और उसका खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। इसके बाद जो 5वां सबसे बड़ा रीजन है एंगर आने का, गुस्सा होने का, वो है आपका पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ चलती रहती हैं। इस वजह से भी एक दूसरे के जब मनोभाव मिलते नहीं हैं तो उस वजह से भी लड़ाइयाँ होती हैं और गुस्से आते हैं। ठीक है, तो ये 5 बड़े रीजन थे हमारे हिसाब से जिस वजह से लोगों को गुस्सा आता है। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे कंट्रोल किया जाए इस पर, लेकिन इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको भी लगता है कि आपके हिसाब से कोई और भी पॉइंट्स इसमें होने चाहिए या गुस्सा आने के कुछ और भी तरीके होते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। यहीं पर मैं एक कोट ऐड करना चाहूँगा दलाई लामा जी का। इन्होंने कहा है, व्हेन रीजन्स एंड्स देन एंगर बिगिंस, देयरफॉर एंगर इज ए साइन ऑफ वीकनेस। बहुत सही बात कही उन्होंने। जब कारण खत्म हो जाते हैं तब गुस्सा आता है,
और जब गुस्सा आता है तो वो कमजोरी की निशानी होती है। गुस्सा आने से ना सिर्फ आप फिजिकली कमजोर होते हैं बल्कि आप अपने विजन को लेकर के भी कमजोर होते हो, मेंटली कमजोर भी होते हो। तो बात आती है गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए, हाउ टू कंट्रोल एंगर। तो देखिए दोस्तों, गुस्से को कंट्रोल करने के बहुत सारे रीजन हैं। यहाँ पर तो 6 रीजन लिखे हुए हैं, लेकिन मैं इनमें से 5 ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। एक तो मैं आपको महत्वपूर्ण नहीं बताऊंगा, क्योंकि गुस्से के टाइम कोई भी 1 से 100 तक या फिर 100 से 1 तक गिनती नहीं गिनेगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई जब एंग्री रहेगा तो बहुत ज़्यादा, अगर कोई उस टाइप का हो 1% लोग वही ऐसा करेंगे कि उस टाइम पर गिनती गिनना शुरू करें, वरना मुझे नहीं लगता कि वो काउंटिंग करेंगे। तो देखिए कौन कौन से बड़े तरीके हैं जिससे आप अपने गुस्से को काबू में कर सकते हैं। तो पहला तरीका है म्यूजिक को आप सुने। देखिए म्यूजिक में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर आप म्यूजिक सुनते हो तो फिर आप गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट करता है, और म्यूजिक जिस टाइप से रहेगा उसी टाइप में आपके माइंड को रिलैक्स फील कराता है। और म्यूजिक में भी ऐसा मत सुनना कि मोटिवेशनल म्यूजिक लगा दो आप, ठीक है, तो उस टाइम पर वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। चेंज द सिचुएशन। उस टाइम पर सिचुएशन को चेंज करने की भी जरूरत होती है। आप जिस बात को लेकर के झगड़ रहे हो या गुस्सा दिखा रहे हो, आपको जरूरत है उस सिचुएशन से या तो आप वहां से दूर चले जाओ या तो अपने आप को दूसरे टॉपिक में डाल दो। तो ये सिचुएशन चेंज करने से भी आप अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हो। रिलैक्स द टाइट मसल्स। ये तो आप जानते हो बाखूबी से कि जब गुस्सा आता है तो आप ऑटोमेटिकली मसल्स आपके टाइट हो जाते हैं, हाथ मुट्ठी बंध जाती है। उस टाइम पर आपको रिलैक्स करने की जरूरत होती है, अपने शरीर को, अपनी बॉडी को ढीला छोड़ने की जरूरत होती है। फोकस ऑन द प्रेजेंट। उस टाइम पर आपको प्रेजेंट पर ध्यान देना है, अभी क्या करना चाहिए। यानी कि कुछ भी कहने से, कुछ भी बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि इस टाइम पर गुस्सा आया हुआ है तो फिर आप उस टाइम पर कैसे रिएक्ट करते हो। आपको उस टाइम पर जरूर फोकस रहना है कि आप जो भी बोलते हो इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, हम जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, ये रिलेशंस तो कहीं नहीं खराब कर देंगे, या इनका आगे चल करके क्या इफेक्ट होगा, ये कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये एक दाग, एक धब्बा बन जाएगा हमारी लाइफ पर, ठीक है, इस टाइम पर हम कुछ ऐसा कर देंगे तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको उस टाइम पर ध्यान देनी होंगी। इसके अलावा प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लेना। ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसको आपको करना भी चाहिए। गहरी सांस लेना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उस टाइम पर अगर आप गहरी सांस लेते हो और लंबी सांस लेते हो तो एंगर को काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करता है। और भी बहुत सारे रीजन हैं जैसे कि योगा वगैरह, लेकिन मैं योगा वगैरह में नहीं कहूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ ये आइडियल चीज़ें हैं। आप अप्लाई शुरू भी करोगे तो कुछ ही दिन करोगे, उसके बाद करोगे नहीं, ठीक है। तो और भी आपके हिसाब से कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से गुस्से को काबू में पाया जा सकता है, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसी लगी, टॉपिक कैसी लगी, क्या ये टॉपिक बनाना जरूरी था, आप ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये तरीके पसंद आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ इसको शेयर जरूर करें। इसके अलावा अगर आप हमारे पेड बैचेज लेना चाहते हो तो सिंपली आप जाओ गूगल प्ले स्टोर पर, वहां से MZT एजुकेशन ऐप डाउनलोड करो। यहां से आप वीडियो कोर्स सेक्शन में जाइएगा। वीडियो कोर्स सेक्शन में हमारे बहुत सारे पेड मटेरियल्स, पेड बैचेज आए हुए हैं, इनको जाकर के आप चेक कर सकते हैं। इसमें डेमो क्लासेस भी हैं, डेमो क्लासेस फ्री में है, आप जाकर के लीजिए, देखिए कैसा कोर्स है, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ले सकते हो। और भी कोई भी अगर सहायता चाहिए, हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें इसे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।